क्यों नमस्कार, जय जोहार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर फिर एक नई जानकारी के साथ। साथियों, ब्रेकिंग न्यूज या बिग न्यूज कह सकते हैं, क्योंकि नए सरकार बनने के बाद स्कूल शिक्षा विभाग में बहुत बड़ा फेरबदल हुआ है। जी हाँ साथियों, CGDPI चेंज हो गए हैं। नए सरकार बनने के बाद लोक शिक्षण संचालनालय एवं स्कूल उप शिक्षा सचिव बदल दिए गए हैं। तो शिक्षा विभाग की यह बड़ी अपडेट है। साथियों, बने रहे वीडियो के अंत तक, पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। अब बड़ा सवाल यह है कि रुकी हुई शिक्षक भर्ती 2023 शुरू होगी या नहीं। जानेंगे इस वीडियो पर पूरी जानकारी, क्योंकि बहुत बड़ा न्यूज आ रहा है। CGDPI चेंज हो गए हैं, जिनके कार्यकाल में शिक्षक भर्ती हो रही थी, 2023 शिक्षक भर्ती हो रही थी। अभी भी बहुत सारा पोस्ट रिक्त रह गए हैं, चाहे वो सहायक शिक्षक की हो या शिक्षक की हो। थर्ड काउंसलिंग होना था साथियों, थर्ड लिस्ट आना था। अब यहाँ पर बहुत बड़ा न्यूज आ रहा है कि स्कूल शिक्षा विभाग में फेरबदल हो गया, DPI चेंज हो गए हैं। साथियों, आपको बता दें कि संचालनालय स्तर पर 5 प्रकार के अधिकारी होते हैं, जो कि सबसे पहला अधिकारी होते हैं संचालक। इसके बाद अपर या अतिरिक्त संचालक इसको बोल सकते हैं, अपर संचालक, ठीक है। इसके बाद संयुक्त संचालक होते हैं, संयुक्त संचालक, फिर उप संचालक और फिर सहायक संचालक। इस तरीके से जो अधिकारी होते हैं, 5 स्तर के अधिकारी होते हैं संचालनालय स्तर पर, DPI स्तर पर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, स्कूल शिक्षा विभाग में उप सचिव के तौर पर 2016 बैच की IAS डॉक्टर फरिया आलम सिद्दीकी की पोस्टिंग हुई है। इसके अलावा लोक शिक्षण संचालनालय में संचालक के तौर पर जो मुख्य संचालनालय स्तर पर मुख्य अधिकारी होते हैं संचालक, तो संचालनालय स्तर पर संचालक के तौर पर 2012 बैच की सुश्री दिव्या उमेश मिश्रा और 2011 बैच के IAS संजीव कुमार झा अब समग्र शिक्षा के संचालक के तौर पर अपनी सेवाएं स्कूल शिक्षा विभाग में देंगे। तो साथियों, आप समझ गए हैं कि जो संचालनालय स्तर पर जो मुख्य अधिकारी होते हैं संचालक, अब होंगे 2012 बैच की सुश्री दिव्या उमेश मिश्रा, ये हमारे संचालक होंगे, DPI होंगे स्कूल शिक्षा विभाग के। और जो उप सचिव होंगे वो डॉक्टर IAS आलम सिद्दीकी होंगे। वहीं संचालक के तौर पर काम करेंगे संजीव कुमार झा जी। तो देखिए, एक बहुत बड़ी यहाँ पर न्यूज आ रही है स्कूल शिक्षा विभाग में। इसको आप CGWAL समाचार पर भी विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं साथियों। जो छत्तीसगढ़ का समाचार पत्र है CGWAL, उस पर भी जाकर के आप देख सकते हैं। तो बुधवार देर रात जारी लिस्ट में स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव के साथ साथ एक उप सचिव, संचालक लोक शिक्षण और संचालक समग्र शिक्षा के नवीन पदस्थापना आदेश जारी हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये माननीय IAS फरिया आलम सिद्दीकी जी हैं। वहीं जो संचालक स्तर के अधिकारी हैं सुश्री दिव्या उमेश मिश्रा जी हैं। और इनको तो आप सभी जानते हैं, सूरजपुर या जैसा कि मैं अनुमान लगा पा रहा हूँ अंबिकापुर में कलेक्टर रहे हैं संजीव कुमार झा, IAS संजीव कुमार झा सर। तो ये एक बड़ी बदलाव हुआ है साथियों स्कूल शिक्षा विभाग में। अब बड़ा सवाल यह है कि रुकी हुई जो भर्ती प्रक्रिया है 2023 शुरू होगी कि नहीं होगी। तो साथियों, हमें अपने स्तर पर मांग करनी चाहिए, हम सभी साथियों को मिल करके। अभी भी बहुत सारा रिक्त पद बचा हुआ है, तो हमें एकजुट होकर के मांग करनी चाहिए। जब तक मांग नहीं करेंगे तो यह रुकी हुई भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं होने वाली है, ऐसा मैं अनुमान लगा पा रहा हूँ। तो एकजुट होकर अपने स्तर पर हमें मांग करनी चाहिए, माननीय शिक्षा मंत्री जी से, DPI महोदय से, सभी से मांग करनी चाहिए अपने स्तर पर। तब कहीं जा कर के हम जो भी साथी इंतज़ार कर रहे हैं, रुकी हुई भर्ती को लेकर के इंतज़ार कर रहे हैं, कि थर्ड लिस्ट की काउंसलिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, अपने स्तर पर मांग करनी चाहिए साथियों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो आप समझ गए होंगे कि CGDPI चेंज हो गए हैं। अब यही उम्मीद लगाई जा रही है कि रुकी हुई भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू हो और न्यू भर्ती प्रक्रिया भी जल्द शुरू हो साथियों। फिर मिलते हैं इसी तरह की नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय जोहार।